हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक्स हंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है पृथ्वीराज लिम्बाचिया। मैंने अपना एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन से कंप्लीट किया हुआ है। मैंने नेट जीआरएफ विद ऑल इंडिया रैंक 95, गेट ऑल इंडिया रैंक 885 एंड जीसेट क्वालिफाई किया हूँ। मैंने अपना नेट जीआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ था। तो इस चैनल में मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है उत्पल केलिटा सर, जिन्होंने एमएससी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है। उन्होंने नेट जीआरएफ विद ऑल इंडिया रैंक 27 के साथ जून 2019 में क्वालिफाई किया हुआ था और गेट 2020 विद ऑल इंडिया रैंक 72 से क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न और नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट अभी एमएससी सेमेस्टर 1 या 2 में हैं, तो उनको एग्ज़ाम पैटर्न अगर नहीं पता तो हम उनको बता रहे हैं। तो नेट का एग्ज़ामिनेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 30 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, पार्ट ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एलएससी होता है, जीआरएफ नहीं होता है, तो पार्ट ए में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्ट ए 30 मार्क्स का है। पार्ट बी में केमिस्ट्री होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आप 35 क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस पार्ट में भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो पार्ट बी टोटल 70 मार्क्स का होगा। पार्ट सी में भी केमिस्ट्री होता है, जिसमें से 60 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो पार्ट सी होगा आपका 100 मार्क्स का। पार्ट बी और पार्ट सी में 33% ऑर्गेनिक, 33% फिजिकल एंड 33% इनऑर्गेनिक पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट, नेट एग्जामिनेशन 360 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम नेट जीआरएफ की कट ऑफ की बात करें, तो एवरी ईयर नेट जीआरएफ का कट ऑफ 100 टू 110 से 105 के अराउंड होता है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और नेट एलएस का कट ऑफ 95 टू 100 के अराउंड होता है। तो ये तो बात हुई एग्ज़ाम पैटर्न की। अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में सब कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रिएक्शन का क्वेश्चन है तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ जाएगी, उसमें एरोमेटिसिटी भी पूछ सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म भी आ सकता है, रिएजेंट भी आ सकता है, पेरिसाइक्लिक फ़ोटो, ये सब आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सिलेक्टिव नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है जीओसी, जो कि 2 मार्क्स में से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स में नहीं आते। सेकंड है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप 2 मार्कर ही क्वेश्चन होते हैं मेजॉरिटी में, और कभी कभी 4 मार्कर में भी क्वेश्चन आ जाता है। एरोमेटिसिटी सिंपल है, इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन होता है। रिएक्शन मैकेनिज़्म, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज़्म, रिएजेंट केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक,
फोटो, ये सब कॉन्सेप्ट मिलाकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल, पर हो सकता है। मैंने अपना नेट JRF ऑर्गेनिक से ही किया हुआ है। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपका ऑर्गेनिक में मार्क्स नहीं कटेगा। फिर होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आप NMR है, UV है, IR, मास, ये सब करिए। इसमें से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। तो 4 मार्क का क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आता है। नेचुरल प्रोडक्ट, ये आप अगर टाइम नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब स्ट्रक्चर आपको याद रखने होते हैं। नेम रिएक्शन, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अराउंड 100 नेम रिएक्शन अगर आपको आती है तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि नेम रिएक्शन में से सीधे क्वेश्चन आते होते हैं। वैसे तो नेम रिएक्शन बहुत सारी है, अगर आपको इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन करनी है, और हम इस चैनल पे नेम रिएक्शन भी करवाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में से 4 मार्कर क्वेश्चन होता है, जो कि ज़्यादातर क्लेडन से ही पूछा जाता है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो आप क्लेडन पढ़िए। क्लेडन में से ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको क्लेडन तो छोड़ना ही नहीं है। तो ये तो बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको इनऑर्गेनिक और फिज़िकल अच्छे से आता है और ऑर्गेनिक नहीं आता या फिर वीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप GOC, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नेचर प्रोडक्ट, ये जो टॉपिक हैं आप कर सकते हैं। तो ये टॉपिक में से आपको कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक से निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि ये इजी होता है, मगर इजी के साथ साथ आपको याद भी बहुत सारा रखना होता है। तो सिलेबस की हम बात करते हैं तो पहला होता है केमिकल पीरियोडिसिटी, जो कि बेसिक टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए। देन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से वेस्पर थियरी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वेस्पर थियरी अच्छे से करिए। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा आप अगर नेट के लिए पढ़ रहे हो तो सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं। इसमें से वेस्पर थियरी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नेट और गेट में और जैम में। फिर एसिड बेस कंसेप्ट, तो एसिड बेस कंसेप्ट इजी है। इसमें आप हार्ड एसिड, हार्ड बेस, लॉरेल ब्रोंस्टेड एसिड बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस, तो ऐसे सब कंसेप्ट होते हैं। छोटा टॉपिक है, इजी है, हो जाएगा बहुत जल्द। देन है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक को आपका पूरा का पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो मेन ग्रुप आप ZLE से कर सकते हैं या किसी कोचिंग के नोट से कर सकते हैं। देन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स कोऑर्डिनेशन एंड OMC से पूछे जाते हैं। अगर आपको इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो मैं आपको अजय कुमार की बुक प्रीफर करूँगा। इसमें से ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन की आ जाते हैं। CSIR नेट में कभी भी अजय कुमार से बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं, तो आप अजय कुमार ही पढ़िए, इससे आपका हो जाएगा काम। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जो कि कभी कभी 35 मार्क्स, 30 मार्क्स अराउंड, ये दोनों टॉपिक मिलाकर हाफ ऑफ दी सिलेबस कवर कर लेते हैं।
तो आप OMC और कोऑर्डिनेशन को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसमें से माइनस नहीं होना चाहिए। OMC के लिए आप BD गुप्ता प्रीफर कर सकते हैं। और एक और बुक है क्रैबट्री। क्रैबट्री की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। CSI नेट में से क्वेश्चन क्रैबट्री में से भी आता है, BD गुप्ता में से आते हैं, तो वो दोनों बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको वो दोनों बुक नहीं पसंद और कुछ इजी बुक चाहिए तो आप अजय कुमार की बुक पढ़ सकते हैं, जो कि ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। तो आप अजय कुमार की 2 बुक से 3 टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आप ये तीनों टॉपिक अजय कुमार सर की बुक से भी कर सकते हैं। मगर ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट होता है, वो अजय कुमार पे इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो आप BD गुप्ता या क्रैबट्री रिफ़र कर सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक JMC ह्यूई या फिर आप अजय कुमार की बुक से भी कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है और कुछ ज़्यादा मार्क्स का पूछा नहीं जाता, तो अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट बार ESR, इसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, इसको तो करना ही है। देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री इजी है। आप अगर OP टंडन से भी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये तो रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सिर्फ कोऑर्डिनेशन, OMC, बायो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेन ग्रुप एलिमेंट एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट इतने टॉपिक करते हो और बेस पर थियरी करते हैं, तो आपके इनऑर्गेनिक में से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चों को फिज़िकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो पहला होता है क्वांटम केमिस्ट्री। मैंने नेट का प्रिपरेशन के दौरान क्वांटम केमिस्ट्री नहीं किया था। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं और आपको अगर क्वांटम केमिस्ट्री आता है तो आप इसको मत छोड़िए। अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री नहीं समझ में आता तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्वांटम केमिस्ट्री को छोड़ दीजिएगा। अगर आता है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें अराउंड 30 मार्क्स का आता है। ओके, ग्रुप थियरी आपको करना ही है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक या फिज़िकल, ग्रुप थियरी इजी टॉपिक है और ये टॉपिक आपको करना ही करना है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं, रामन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें आती है। और आप इसको एटकिंस से भी कर सकते हैं और पुरी शर्मा पठानिया से भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें से भी आपको मार्क्स आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के नेट में इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, और कभी कभी हार्ड आते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं, मगर उसमें से आपको 1 या 2 तो इजी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे से करना है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला ही करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने ये टॉपिक नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को समझने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको नहीं समझ आता तो इसको छोड़ दीजिए, अगर आपको समझ आता है तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी आप बेसिक्स इसका कर लीजिएगा। ठीक है, देन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, BSc में भी पढ़ा है, MSc में भी अगर किसी का था तो होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको नहीं छोड़ना है, बेसिक्स ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा
हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, इजी टॉपिक है, हो जाएगा। आप पूरी शर्मा पठानिया से कीजिए, फॉर्मूला कीजिए, फिर उसके बाद आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दीजिए तो हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन आते हैं, लैंग्यूमर थियरम से आते हैं, माइकल मेंटेन पे अच्छे से करिएगा। सॉलिड स्टेट ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एनसीईआरटी और ओपी टेंडन से कर सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री में बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो 4 मार्कर क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो इसको तो आपको करना ही करना है। डेटा एनालिसिस को आप छोड़ सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो इन शॉर्ट आप ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लस फिज़िकल तीनों ही करने हैं आपको, अगर नीट जीआरएफ अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है तो। अगर आप किसी दो को करते हैं और तीसरे को कम्प्लीटली निगलेक्ट करते हैं तो आपका क्वालिफाई होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि अभी सब लोग सब टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक हार्ड आएगा और कौन सा टॉपिक इजी आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम तीनों ही कर दें। तीनों को कम्प्लीटली नहीं करना है, जो आपको आता है वो ही करिए, अगर जो आपको समझ नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, मगर जो आता है उससे तो क्वेश्चन आपकी बनने चाहिए, उसमें से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते हैं तो अराउंड 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको तीनों सब्जेक्ट करने हैं, एक को भी मत छोड़िएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी टॉपिक जितने भी आपने किए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, और साथ में शॉर्ट नोट्स बनानी है, क्योंकि लास्ट जब एग्ज़ाम होगा लास्ट में तब आप पूरा अपना कंप्लीट नोट नहीं रिवाइज़ कर पाओगे, तो उस टाइम आपके शॉर्ट नोट काम आएंगे, जो कि आप इजीली उसको थोड़े टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लाइक, कमेंट, share the video and don't forget to subscribe my YouTube channel Organics Hunter and press bell icon to get notification. Thank you so much for the watching.